एलोन उन चुनिंदा लोगों का हिस्सा है जो अपने प्रयासों से आधुनिक मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालने में सफल हुए हैं। उन्होंने पहले ही ऑटोमोबाइल मार्केट में टेस्ला के साथ बदलाव लाया है, स्पेसएक्स के साथ मंगल ग्रह को कोलोनाइज करने की योजना है और स्टारलिंक के उपयोग से वे पूरी धरती को सैटेलाइट इंटरनेट से कवर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब वो टेस्ला के नए फोन मॉडल पाई के साथ स्मार्टफोन मार्केट में भी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा है। डबवर्स से चलता हुआ। टेस्ला मॉडल पाई फीचर्स। टेस्ला मॉडल पाई के बारे में अफवाहें फैलने लगी थी जब एडीआर स्टूडियो ने एक वीडियो अपलोड किया, शीर्षक फरवरी 2021 में टेस्ला मॉडल पी कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ। तब से कई नेटिजन्स ने फोन के बारे में कई थ्योरीज फ्लोट की हैं और इसकी सुविधाओं की कल्पना की है। डबवर्स से चलाया जाता है। तो चलो उस वीडियो को गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में लेकर टेस्ला मॉडल पाई के सभी फीचर्स की कल्पना करें। पहले तो निर्माण की बात होगी। टेस्ला के स्थान से आने वाले मॉडल पाई का निर्माण उच्च ग्रेड एल्यूमिनियम केसिंग से किया जाएगा, ऐसा कल्पना करना आसान है। वास्तव में एडीआर के वीडियो से यह स्पष्ट होता है कि फोन की निर्माण गुणवत्ता से भरपूर है और 150 एमपीए ताकत को सहने में काफी मजबूत है, जो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दबाव के 500 गुना के बराबर है। ये संकेत देता है कि फोन का निर्माण और डिजाइन ऐसी चरम स्थितियों के तहत संचालित करने के लिए किया जाएगा। अब मैं यह नहीं कह रहा कि मॉडल पाई को अंतरिक्ष या मंगल की सतह पर उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन आप इस सुविधा को जैसा चाहें उस तरह से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि साधारण स्मार्टफोन इतने मजबूत फ्रेम के साथ बनाए नहीं जाते हैं। इसके लिए कोई केस का इस्तेमाल करना बेकार होगा, इसलिए जब तक एलोन और टेस्ला के पास मॉडल पाई के लिए कोई खास उपयोग का मामला नहीं है। डबवर्स से चलता हुआ। डबवर्स से चलाया गया। फोन के पीछे जाते हुए एडीआर स्टूडियो की कल्पना है कि टेस्ला मॉडल पाई का बैक केस सोलर चार्जिंग क्षमता रखेगा। मुझे लगता है कि स्मार्टफोन के पीछे एक हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल लगाना गेम चेंजिंग हो सकता है। इससे न केवल फोन पूरी तरह से सस्टेनेबल होगा, बल्कि यह टेस्ला के एनवायरमेंटली फ्रेंडली मूल्य प्रस्ताव के साथ पूरी तरह से मेल खाएगा। इसके अलावा एक फोन जो खुद चार्ज कर सकता है और बाहर से चार्ज करने की जरूरत ना हो, आधुनिक स्मार्टफोन यूजर के लिए बहुत उपयोगी होगा। पोर्टेबल सौर पैनल तो बहुत समय से हैं, परंतु वे आमतौर पर भद्दे और बहुत ही अधिक दक्षता नहीं रखते हैं। यह इसलिए है क्योंकि अधिकांश सौर पैनल सिलिकॉन से बने होते हैं और उनकी सतह क्षेत्र उनकी कुशलता को परिभाषित करती है। दुर्भाग्य से सिलिकॉन को एक घने फोटोवोल्टिक सौर सेल में परिवर्तित करना, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने और एक बड़े पर्याप्त सतह क्षेत्र में पर्याप्त कोशिकाओं को एक साथ पैक करने में सक्षम होना, बहुत महंगा और अप्रभावी होता है। इसीलिए अमेजन से खरीदने वाले छोटे चीनी सौर पैनल थोड़ी सी बिजली ही उत्पन्न करते हैं और उसे उत्पन्न करने के लिए भी बहुत समय लगते हैं। मान लीजिए कि टेस्ला ने सौर पैनलों की दक्षता समस्या को कुछ तरीके से हल कर लिया है, जो मुझे पता है कि वे वर्तमान में काम कर रहे हैं। उस स्थिति में इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि मॉडल पाई अपने बैक केस पर एक एकीकृत सौर पैनल के साथ जहाज करेगा, जो निस्संदेह विशाल बैटरी को चार्ज करने में सक्षम है। बैटरी टेक्नोलॉजी। बैटरी के आकार की बात करते हुए बहुत से लोगों का सिद्धांत है कि मॉडल पाई में 7100 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी होगी, जो आईफोन 13 प्रो मॉडल की बैटरी से लगभग दोगुनी होगी। मान लीजिए टेस्ला वास्तव में इस विशाल बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज करने की योजना बना रहा था। उस हालत में यह निश्चित रूप से सभी स्मार्टफोन की मौजूदा लिथियम आयन बैटरियों से अधिक कुशल बैटरी बनाने की जरूरत है। और क्या पता वे अब अपनी ऑटोमोबाइल्स के लिए अगली पीढ़ी की बैटरी बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि वे आसानी से स्मार्टफोन के लिए इसे छोटा कर सकें। टेस्ला की नई 4680 बैटरी सेल, जिसका व्यास 46 मिलीमीटर है और लंबाई 80 मिलीमीटर है, अपनी वर्तमान से छोटी 2170 कोशिकाओं की ऊर्जा का लगभग 5 गुना रखती है और इसे चार्ज करना भी आसान है। ये लिथियम आयन फॉस्फेट यानी LFP बैटरी सेल्स कुछ संशोधनों के साथ मॉडल पाई के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए कि मॉडल पाई के लिए इतनी बड़ी बैटरी क्यों चाहिए? अब फोन के अगले कुछ फीचर्स आते हैं जहां इस बैटरी का इस्तेमाल होता है। मॉडल पाई के कैमरे, कनेक्टिविटी मॉड्यूल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहलू। मैं इन सभी विशेषताओं के बारे में अलग अलग वीडियो बना सकता हूं। फिर भी इस वीडियो में आइए एक झलक देखते हैं कि वे मॉडल पाई को अन्य फोनों से कैसे अलग बनाते हैं। डबवर्स से चलाया गया। एडीआर के वीडियो में मॉडल पाई आईफोन 12 प्रो मैक्स से बहुत मिलता जुलता दिखता है, कुछ मुख्य अंतर होते हुए। सबसे पहले कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल अलग है। इसमें एक वर्ग में व्यवस्थित 4 कैमरे होते हैं, जो गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के समान होते हैं। हालांकि 4 कैमरे वाला सेटअप कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये चारों कैमरे खास हैं। सबसे पहले अत्यधिक अंधेरे में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ट्यून किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता रात के आसमान को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉडल पाई के 4 कैमरे सिर्फ कैमरे नहीं हैं। वे एक ऑल सीइंग आंख की तरह हैं, जिसे टेस्ला के विशाल एआई तंत्रिका जाल के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक न्यूरल नेट है जिसे टेस्ला ने FSD बीटा प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षण दिया है। यह अंततः पूरी टेस्ला फ्लीट को कब्जे में ले लेगा, जो एक अवधारणा है जिस पर मैंने अपने टेस्ला रोबोटेक्सिस वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। वैसे भी आप सोच रहे होंगे कि मॉडल पाई के कैमरा सिस्टम से टेस्ला एआई को कैसे मदद मिलती है। वैसे ही जैसे टेस्ला कार